गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भजदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। कल के पाठ में हम लोग शुद्ध्युपास्य प्रयोग का सिद्धि किए थे और आज उसी क्रम से हमारा अगला सूत्र एचो यवायावः है। आज हम एचो यवायावः का सूत्र, वृत्ति, अर्थ और उसमें जो प्रयोग बने होंगे उसको बनाएंगे। सबसे पहला सूत्र हमारा है एचो यवायावः। ठीक, सबसे पहले सूत्र का हम संधि करते हैं। एचो यवायावः जो सूत्र है उसमें एचः ये षष्ठ्यंत है, उसके बाद अय, आओ, अय, आओ, आए, आओ। ठीक, ऐसा हमारे पास यह हमारा सूत्र का संधि हो गया। ठीक, आए, आओ, आए, आओ। इस सूत्र में इको यणचि सूत्र का अनुवृत्ति आता है। जैसे देखिए, हाँ देखिए, एचो यवायावः सूत्र है। ठीक, इसका वृत्ति है एचः क्रमादय अय, औ, आय, आओ, एते सयुरचि। ठीक, मतलब एच के स्थान में क्रमशः अय, औ, आय, आओ आदेश होते हैं अच के परे होने पर। ठीक, लेकिन सूत्र में क्या लिखा हुआ है? एचो यवायावः, अर्थात एच के स्थान में एचः क्या है? षष्ठ्यंत पद है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी सूत्र में षष्ठ्यंत पद लगा होता है, जिस पद में षष्ठ्यंत पद लगा होता है षष्ठी स्थान योगा सूत्र के द्वारा उसी के स्थान में होता है। ठीक, तो एचो यवायावः में एचः में षष्ठ्यंत पद लगा हुआ है तो एच के स्थान में अय, आव, आय, आव आदेश होगा। लेकिन जो अचि है, अच प्रत्याहार परे होना चाहिए। ये तो एचो यवायावः में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम पहले संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद दिखलाई ना पड़े उससे दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए सभी जगह। ठीक, तो यहाँ पे इको यणचि जो सूत्र है वह छठा अध्याय के पहला पाद का 77 संख्या का सूत्र है और एचो यवायावः जो सूत्र है छठा अध्याय के पहला पाद का 78 संख्या का सूत्र है। तो इको यणचि सूत्र से
अची पद का अनुवृत्ति एचो यवा याव में आता है। तब हम देखते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि एचो यवा यावह अची, अर्थात एच के स्थान में अय औ आय आव आदेश होता है अच प्रत्याहार के परे रहने पर। यह हमारा सूत्र से अर्थ निकल गया। अब वृत्ति देख लेते हैं। एचह क्रमात्, मतलब एच के स्थान में, एचह स्थाने, एच के स्थान में, क्रमात् अर्थात क्रम से, अय औ आय आव आदेश होता है, स्यु होता है, अचि अर्थात अच प्रत्याहार परे होने पर। ठीक, कहते हैं कि वृत्ति में क्रमात् कहाँ से आ गया। ठीक, ना तो सूत्र में ही कहीं क्रमात् लिखा हुआ है, तो ये वृत्ति में क्रमात् कहाँ से आया। अचि तो हमने जान लिया कि इकुं अर्ची से अचि की अनुवृत्ति आई है, लेकिन ये क्रमात् कहाँ से आया है। तो क्रमात् देखिए कहाँ से आया है। यथा संख्य मनुदेशः समानाम, ये सूत्र, इसके आगे वाला सूत्र दिया हुआ लघु सिद्धांत में, यथा संख्य मनुदेशः समानाम, कहता है कि सम संबंधी जो विधि होती है यथा संख्य होती है। यथा संख्या मतलब कि अपने संख्या के अनुसार होती है, तो वही क्रमात्, उसी का क्रमात् हम इसमें वृत्ति में लिख दिया गया है। ठीक, इतना देख लिए। अब इसको मिटाते हैं। अब हम सूत्र का, वृत्ति का और अर्थ देख लिए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यथा संख्य मनुदेशः समानाम, इसको भी देख लेते हैं। ये जो सूत्र है, तो इस सूत्र में यथा संख्यम प्रथमा विभक्ति का है, अनुदेशः प्रथमा विभक्ति का है, और समानाम, समानाम षष्ठी बहुवचन का है। ठीक, सम शब्द रहता है, सम शब्द से आम विभक्ति आकर समानाम बनता है। अब देखिए, एक कहते हैं कि यहाँ पे हरि शब्द के तरह, जैसे इस सर्व शब्द के तरह जैसे सर्वे शाम बनता है, उसी तरह यहाँ पर समानाम न बनकर शमे शाम बनना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि सम शब्द का दो अर्थ होता है। एक होता है सर्व, सम शब्द का एक अर्थ होता है सर्व और एक अर्थ होता है तुल्य। तो जब सम शब्द का सर्व अर्थ होगा तब वहाँ पे शमे शाम बनेगा, लेकिन जब सम शब्द का तुल्य अर्थ होगा तो वहाँ पे शमे शाम न बनकर समानाम बनेगा। तो यहाँ पे यथा संख्य मनुदेशः समानाम में जो सम शब्द है वो तुल्य पर्यायवाची है, तो इसलिए यहाँ पे शमे शाम न समानाम बनेगा। ठीक, अब चलिए इसका वृत्ति देख लेते हैं। यथा संख्य मनुदेशः समानाम सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, कहते हैं सम संबंधी विधि जो होती है वो यथा संख्य होती है। सम संबंधी मतलब, सम का मतलब तुल्य, कहते हैं तुल्य संबंधी जो विधि होती है यथा संख्य होती है। तुल्य अर्थात तो कहेंगे कि आदेश और स्थानीय और आदेश, स्थानीय और आदेश अगर तुल्य हो, बराबर हो, तो यथाक्रम्य यथासंख्य कार्य होती हैं। अगर स्थानीय 4 है और आदेश भी 4 हैं तो यथासंख्य कार्य होगी। ये हमें यथासंख्य मनुदेशः समानाम सूत्र में बतलाता है। ठीक, अब चलिए प्रयोग का सिद्धि करते हैं। हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है हरय। क्या बनाना है? हरय, हरि धन। हमें हरय बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हरय, ठीक, ऐसे बनता है हरय। ठीक, इसका संधि विच्छेद होता है हरे धन ए। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हरय बनता कहाँ है और कैसे बनता है। ठीक ना, तो इसके लिए सबसे पहले हरि शब्द होता है। ठीक, हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति में गे आता है, हरि गे। आपको हरय कोई बनाने के लिए कहे तो आपको ये नहीं लिखना है हरि धन गे, आपको बस इतना बताना है कि हरे धन ए रहेगा, एचो यवायावा सूत्र से अय आदेश हो जाएगा और अझिनम परेण संयोजन से हम पर वर्ण में अच से हीन जो व्यंजन वर्ण रहेंगे उनको हम पर वर्ण में मिला देंगे तो हरय बन जाएगा। लेकिन हम ये
बस जानने के लिए बता रहे हैं कि हरे आखिर हरे का निरूपण होता कैसे है। हरि शब्द होती है, गें विभक्ति आती है, हरि गें ऐसा स्थिति बनता है। ठीक, इसको एक बार हम समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हरे में कौन सा शब्द है, कैसे बना है। ठीक, मान लीजिए किसी एग्जाम में आ गया कि हरे में कौन सा शब्द है, तो उसके लिए बस हम इसे जान लेते हैं। हरि शब्द होता है, गें विभक्ति होता है। ठीक, हरि गें। एक सूत्र अजंत पुल्लिंग में है, लसा कोआ तद्धिते, कहता है कि प्रत्यय के आदि में लकार हो, तालव्य सकार हो और कवर का कोई वर्ण हो तो वह इत संज्ञक होता है। यहाँ पे प्रत्यय के आदि में क्या है, कवर का वर्ण है अंग, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगा, तत्सलोप से लोप हो जाएगा, तो बचेगा हरि धन ए। क्या आया, हरि धन ए। ऐसा स्थिति मेरे पास हो गया। अब एक सूत्र है शेषो घ्या सखी। ठीक, शेषो घ्या सखी कहता है कि शेष इति स्पष्टार्थम, वृत्ति में लिखा होता है शेष इति स्पष्टार्थम, मतलब इसका जो अर्थ है वह स्पष्ट है। कैसे है, तो कहता है शेषो मतलब शेष मतलब छोड़कर, घ्या सखी मतलब सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द वर्जितवा, सखी शब्द को छोड़कर जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में ह्रस्व इकार उकार हो वह शब्द घी संज्ञक होते हैं। ठीक, सखी शब्द को छोड़कर जितने भी शब्द के अंत में ह्रस्व इकार उकार हो वह घी संज्ञक होते हैं। इस तरह हरि में हरि के रकार उत्तरवर्ती इकार जो है वह घी संज्ञक हो गया। इसको घी संज्ञक मान लिए। घी संज्ञक मानने का फल क्या है कि एक सूत्र है घेर गीति, कहता है कि अगर गीत पर परे हो अर्थात गकार का इत संज्ञा हुआ हो, तो यहाँ पे पहले क्या था, तो यहाँ पे पहले था गे में गकार का क्या कैसे हम इत संज्ञा, लेकिन व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा लोप का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए चला गया, शब्दों का नाश नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो अदर्शनम लोपः, मतलब जिसका हम लोप कर दिए, जिसका लोप कर दिए वह अदर्शन हो गया, लेकिन वहाँ पे वह विद्यमान है, उसको हम मान सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे गकार का इस संज्ञा हुआ है, इसलिए क्या है, गीत है। और गीत होने के कारण घेर गीति कहता है कि अगर गीत पर में हो तो ह्रस्व इकार उकार को क्या होता है, गुण होता है। ठीक, तो गुण होगा, गुण कौन कौन सा वर्ण होता है, तो अ ए ओ, ये तीन वर्ण गुण होते हैं। अब हम गुण ई के स्थान पर गुण क्या होगा, तो ए होगा, लेकिन हम देख लेते हैं कैसे होता है। ई है, मान लीजिए ई का क्या है उच्चारण स्थान, इचू जैसा नाम तालु। ठीक, अब हम देखेंगे कि अ ए ओ में किसका उच्चारण स्थान तालु है, जिसका उच्चारण स्थान तालु है उससे इसका समानता मिलेगा, अर्थात उसके स्थान पर वही आदेश होगा। तब देखते हैं अ का क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ए का ए दैतोह कंठ तालु, ओ का ओ दौतोह कंठोष्टम, तो एक का कंठ है, एक का कंठोष्ठ है, लेकिन ए का क्या है, ए दैतोह कंठ तालु, ए का क्या है, कंठ तालु है, कंठ एक अलग से है लेकिन तालु मिल रहा है। तो हम इसका ई के स्थान पर क्या करेंगे, ए आदेश कर देंगे, हमें ए चल गया पता। ठीक, तो एक इसको मिटा दें, तो ई के स्थान पर ए आदेश ए गुण कर दिए, घेर गीति से ई के स्थान पर ए गुण कर दिए, तो क्या हो गया, तो हो गया, अरे यार, तो हो गया, एक मिनट, हो गया हरे धन ए। अब ऐसा स्थिति बन गया जैसा हमें चाहिए था। अब हम कह सकते हैं कि हरे का संधि विच्छेद हरे धन ए है। ठीक, लेकिन हरे बनता कैसे है उसके लिए हमें इस प्रक्रिया को जानना जरूरी था कि किस शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है, तो हरि ए तैयार होता है। ठीक, अब देखिए हरे धन ए बन गया। अब हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं।
अब देखिए हर धन ए बन गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे एचो यवा यावह। एचो यवा यावा सूत्र क्या कहता है, कहता है कि देखिए हर धन ए है, यही समझ लेते हैं कि हर धन ए है, ठीक। हरे धन ए है ना, तो अब हम एचो या सूत्र यहाँ पर घटाते हैं। कहता है एच अर्थात एच के स्थान में, एच में कौन कौन सा वर्ण आता है, ए ओ आई औ, 4 वर्ण आता है, ठीक। तो कहता है एच के स्थान में, एच क्या हो गया, उत्तरवर्ती एकार, एच के स्थान में क्रमशः क्या होता है, अय औ आय आव आदेश होता है, ठीक। अय औ आय आव आदेश होता है, ठीक ना। तो अब देखिए देखते हैं कि क्रमशः यथा, हम सब पहले भी जान चुके हैं कि यथा संख्या मनुदेशा समानाम सूत्र के सहायता से क्रमशः होगा, यथा संख्या होगा। लेकिन देखिए ए के स्थान पर क्या होगा आदेश, अय होगा। ओ के स्थान पर क्या होगा, औ होगा। ए के स्थान पर क्या होगा, आय होगा। और ओ के स्थान पर क्या होगा, आव आदेश होगा। अय औ आय आव क्रमशः आदेश होंगे। तो हरे में जो ए है इसके स्थान पर अय आदेश कर दिए, तो क्या बन जाएगा, ह रहल प्लस अय प्लस ए। जब हम मिला देंगे तो र पूरा य में ए, हरे में रूप बन गया, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, चलिए हरे बन गए। अब इसके आगे है विष्णवे। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णु धन ए, ठीक। विष्णु धन ए, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय, इसको जान लेते हैं। देखिए इसमें शब्द होता है विष्णु, बहुत प्रसिद्ध नाम है विष्णु, बहुत सुंदर नाम है विष्णु शब्द रहता है चतुर्थी विभक्ति में, गे विभक्ति आता है, विष्णु गे होता है। इसको एक बार लिख कर बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसको हम समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विष्णु शब्द रहता है, गे विभक्ति रहता है, ठीक। लशक व तद्धिते सूत्र से गकार का इत संज्ञा होता है, तस्य लोप से लोप होता है, विष्णु धन ए बसता है, ठीक। विष्णु धन ए बसता है। उसके बाद शेषो घ्या सखी से घी संज्ञा होता है, घी संज्ञा का फल घेर गीति से विष्णु के उकार को गुण होता है। जब उकार को गुण होगा तो गुण संज्ञा का वर्ण है अ ए ओ, इसी में से कोई होगा। तो इसके लिए हम उच्चारण स्थान मिला लेंगे, उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो उ के स्थान पर गुण क्या होगा, ओ होगा, तो हो जाएगा विष्णु धन ए। अब हमारे पास इतना तैयार हो गया, विष्णु धन ए, इतना बन गया। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे एचो यवा यावह। इससे एचो यवा यावह कहेगा एच के परे अच रहे तो, एच के परे अच रहे तो एच के स्थान पे क्रमशः अय और आय आदेश होता है, ओ के स्थान पर हो जाएगा आदेश ओ, तो हो जाएगा विषण प्लस औ प्लस ए। जब मिला देंगे तो बन जाएगा विष्णवे। चलिए विष्णवे बन गया। अब बनाते हैं नायक, ठीक। नायका भी कैसे बनता है, तो नायका का संधि विच्छेद होता है नई धन अकह, ठीक, नई धन अकह। लेकिन हम इसका पहले निरूपण देख लेते हैं पहले की तरह। देखिए नायका क्या है कि नी धातु होती है, ठीक ना, नी धातु रहता है और नी धातु से ऋल प्रत्यय होता है। देखिए हम जानेंगे कि अकह आया कैसे, नी धातु रहता है, ऋल प्रत्यय होता है, नी धातु प्लस ऋल प्रत्यय। अब यहाँ पर लकार का हलंत्यम से इस संज्ञा और लकार का चुटू से इस संज्ञा, ठीक। तब बच गया उ, ठीक, नी प्लस उ। अब एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है भैया, तो सूत्र है
अचो ईणति कहता है कि ऋत के परे होने पर ई ऊ को वृद्धि होता है। ठीक, तो ऋत पर में है कि नहीं है? सबसे पहले क्या था? अड़ूल था। अड़ूल का जो ड़कार है वो सबसे आदि में था, उसका इस संज्ञा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ऋत है। ऋत होने के कारण अचो ईणति से हम नकार उत्पत्ति का वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा नई। ठीक, नई प्लस ऊ। अब सूत्र लगा देंगे, एक सूत्र है योर नाकऊ, कहता है कि यू के स्थान पे अन आदेश होता है और ऊ के स्थान पे अक आदेश होता है। तो ऊ के स्थान पे क्या हो गया आदेश? तो ऊ के स्थान पे आदेश हो गया अक, तो हो गया अक। ठीक ना, अक। और अब प्रातिपदिक से निश्चित करके बनता है नई कह। अब क्या कर नई धन अका है। अब यहाँ पे एचो या आवास क्रमशः आई के साथ आय कर देंगे, न आय अक मिला देंगे नायक रुत विसर्ग नायक। इस तरह नायक हमारा बन गया। अब पावकः बना है। क्या बना है? पावकः। पावकः भी उस तरह करेंगे, पौ रहेगा, पौ धन अकह रहेगा। ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है? पौधन अकह में यहाँ पे भी रूल प्रत्यय होता है, वृद्धि होता है, तब पौ बनता है। ठीक, पौधन अकह यहाँ पर भी वृद्धि होता है तो पौ बनता है, और रूल को उक आदेश होता है, रूल रहता है इस संज्ञा करते हैं, और ऊ को अक आदेश करते हैं, तब पौधन अक तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पे एचो या वायावत क्रमशः औ के स्थान पर आवर्ज करते हैं, तो प आव अकह, और इसको वर्ण सम्मेलन कर देंगे। अझीनम परेण संयोजन है, इस नियम है, इससे हम कहते हैं कि अच जो व्यंजन वर्ण है वह परवर्ण में मिल जाता है। इस तरह हमारा ये मतलब कि पावकः सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो आज के पाठ में हम लोग एचो यवायावः और यथासंख्यम उद्देश्य समानाम को अच्छी तरीके से पढ़ें। कोशिश रहेगा कि जितना ज़्यादा वीडियो हम बनाएंगे तो उतना ज़्यादा मेरा आवाज़ क्लियर और बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।